आई कम इन सर? आओ सुमुखी, आओ। 2 दिन से तुम ऑफिस नहीं आई, बिना बताए? ना कोई छुट्टी का एप्लीकेशन, ना कोई इंफॉर्मेशन। जानती हो मैं कितना परेशान था? तुम्हारे घर पर भी फोन किया था। ये रहा मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? क्यों? क्योंकि मैं इतनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोग आपके और मेरे बारे में, आपने मुझे घर दिलाया, गाड़ी दिलाई, तो सबको लगता है कि मेरे और आपके बीच में नाजायज ताल्लुकात हैं। और मैं किसी को क्या जवाब दूं जब ना सुमुखी, ना। सच तो यह है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई खोट नहीं, कोई पाप नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं सुमुखी, सचमुच, और तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन आपकी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ, हुई तो है, मगर एक जिंदा लाश के साथ, जिसमें ना कोई जज्बात है, ना कोई एहसास। उसे तो ये तक नहीं मालूम कि प्यार होता क्या है, और ये जानने की उसमें ख्वाहिश तक नहीं। मैं अकेला हूं सुमुखी, बिल्कुल अकेला। सर, मुझसे शादी करोगी? मैं? यस। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, सोच लो। शाम को दरबार रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा सुमुखी। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। मगर क्यों? क्यों नहीं हो सकता? आप अगर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको अपनी बीवी को तलाक देना होगा। तलाक? तुम समझने की कोशिश करो। तलाक देने के लिए मेरे पास कोई वजह होनी चाहिए। There has to be some logical reason behind it. वो आपको सोचना है सर। मगर शादी मैं भी आपसे करना चाहती हूँ सर, मगर आपके और मेरे बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं। तलाक, तलाक का मतलब है एलिमनी, आधा खर्चा, आधी आमदनी। आजादी की इतनी भारी कीमत? नहीं, यह तो ज्यादती है। लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं। सुमुखी की जिद है कि एक रास्ता है, एक रास्ता है। फिलहाल मैं आ गया हूँ। मैं आने ही वाली थी अभी दरवाजा खोलने के लिए, पर वो क्या गाना अच्छा चल रहा है ना। कोई बात, मेरे पास चाबी थी ना, मैंने खोल दिया। हाँ, तुम गाना ही दे।
हाँ, यहाँ यहाँ हाथ पकड़। ये यहाँ नहीं, यहाँ कुर्सी यहाँ है, यहाँ है। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो खाना खा के आए होगे ना? हाँ, मैं दोस्तों के साथ खाना खा के आया हूँ। मेरे को पता है ना, आपको मेरे हाथ का पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए खाना ही नहीं बनाया। चलो अच्छा किया, तुमने अपने आप को तकलीफ नहीं दी, मुझे भी। लो। ये दूध के टेस्ट को क्या हो गया? बहुत गंदा है। नहीं, ये तुम्हारे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया है, पी लो, अच्छा है। नहीं जी। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। वाह, इसे कैसे है चैन की नींद सोना, हमेशा हमेशा के लिए। बाय डियर, गुड बाय। कुलदीप, चलो। साहब 3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? जी साहब। जाओ अपनी मेम साहब से पूछो। और हाँ, अभी तक सोई है, उनको जगाओ और जाकर उनको चाय दो। जी साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारी मेम साहब जगाए उसे? जगह है लेकिन वो तो नहीं जागी ना? जागी मगर क्या हुआ? हाँ? क्यों बुलाया मुझे? सो रही थी अच्छा खासा। बोलो। जा, सो जा। यस, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। मैं किसी को मिलना नहीं चाहता। मेरी प्रॉब्लम तो कोई समझ ही नहीं सकता। सुमुखी है जो शादी तो करना चाहती है पर दूसरी बीवी बनना नहीं चाहती, और पहली बीवी उनकी 6-6 गोलियां टकर जाती है और कुछ नहीं होता। बहुत सोचना पड़ेगा।
गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मालती, एक कप चाय लाना प्लीज। मालती को तो तुमने छुट्टी दे रखी है। आज तो चाय तुम्हें ही बनानी पड़ेगी, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। ओह नो, क्या, एक तो नाक भी बंद है, ऊपर से चाय बनानी पड़ेगी। ये इनहेलर भी पता नहीं कहाँ रखा है। मालती नहीं रखा होगा उठा के। क्या हुआ मेरी रूपा को? क्या हुआ मेरी रूपा को? मेरी रूपा को क्या हो गया? रूपा! अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे गिर गई। कहीं चोट तो नहीं गई? अरे चोट, मुझे तो लगता है मेरा पैर ही टूट गया। अच्छा, खड़ी हो जाओ, ऐसे संभाल के। अरे अजी, हाँ, मुझे लगता है आपके नसीब में मेरे हाथ की बनी हुई चाय नहीं है। कोई बात नहीं, जाओ तुम आराम कर लो, मैं चाय बना लेता हूँ। जाओ, थैंक यू। संभाल के जाना, संभाल के, आहिस्ते। तो क्या फैसला किया है आपने? फैसला? फैसला क्या करना? तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अपनी बीवी तक को छोड़ सकता हूं। यानी आप उनसे तलाक ले रहे हैं? यही समझ लो। वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी, ये मेरा वादा रहा तुमसे। उससे छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? क्या मतलब? यस, कुछ भी। आज मैंने आपके लिए एक कड़ी बनाई है। अरे मेरी तो लाइफ बन गई। आती हूँ। कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्यों आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो तुमने अंडा करी बनाई ना, इसकी वजह से। अभी खिलाऊंगी ना। खानी पड़ेगी नहीं। तुम नहाई नहीं? नहाई ना। तो तुमने गीजर ऑन नहीं किया? किया था। फिर ऑफ कर दिया। क्यों? अरे इतनी गर्मी है ना, तो मैंने ठंडे पानी से ही नहा लिया। मैं खाना लगाती हूँ, आप नीचे आ जाओ। हाँ? बहुत हो चुका, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगी।
चल अपने मर्द को फोन दे। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा? अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं कौन भाई? मैं कौन? लंबू कालिया। चल दे अपने मर्द को। जरा समझा देना, अपने से ज्यादा पंगा नहीं ले। 20 लाख रुपया चाहिए अपने को। 20 लाख नहीं, 50 लाख रुपया चाहिए अपने को। 50 लाख? 50 लाख रुपया चाहिए। 50 पेटी। बहुत माल कमाया है उसने। जान है तो जहान है, समझी क्या? अभी मैं फिर से फोन करेगा, समझा देना उसको। चल फोन रख। एक्सटॉर्शन का मामला है जी। फोन्स कब से आ रहे हैं आपको? जी करीब 1 हफ्ते से। घर पर आज पहली बार फोन आया था? जी नहीं, पहले फोन आए थे, लेकिन सारे फोन मैंने रिसीव किए थे, तो मैंने रूपा को बताना मुनासिब नहीं समझा। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। उनकी बातों से ही पता चल रहा था कि वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं। अरे आप इनको समझाओ जरा। अरे 50 लाख के लिए क्यों अपनी जान बेकार मुश्किल में डालना? मिसेस चिंतामणि, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं और इन लोगों को आप पहचानती नहीं। आज इन्होंने 50 लाख मांगे, आपने इनकी डिमांड पूरी कर दी। कल ये 1 करोड़ मांगेंगे, आप इनकी डिमांड्स पूरी करती जाएंगी। परसों ये 10 करोड़ रुपए मांगेंगे। एक बार इनका मुंह खुला है तो ये खुलता ही चला जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, इनको कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मुझे। कोई मजाक है किसी को मार डालना? किसी को मार डालना कोई इतना आसान नहीं है। और वैसे भी हम इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करवा रहे हैं। नहीं 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 इंस्पेक्टर, अगर आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया तो उनको लगेगा मैं डर गया, वो लोग मुझे और pरेशान करेंगे। इससे तो अच्छा है कि फिलहाल मैं अपनी हिफाजत खुद करूं। That's the spirit, मिस्टर चिंतामणि। मुझे आपकी ये बात सुन के अच्छा लगा। इन जैसे लोगों को इस किस्म के करारे जवाब मिलने चाहिए। पब्लिक जो डरती है, यही इनकी ताकत है। जिस दिन पब्लिक के मन से इनके लिए डर, इनके लिए खौफ खत्म हो जाएगा, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। मगर आप बिल्कुल चिंता ना करें मिसेस चिंतामणि। मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत जल्द मैं इन गैंगस्टर्स को पकड़ लूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रिलैक्स मिस्टर चिंतामणि, डोंट वरी। समझ गया ना क्या करने का? गाड़ी की चाबी घूमी और वो
हाँ, क्या है? मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलोगे? नहीं, आप जाओ, मैं घर में ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। एक काम करो, गाड़ी लेके जाओ। अरे गाड़ी आपको जरूरत पड़ेगी ना। मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी की, तुम गाड़ी लेके जाओ। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, गाड़ी आपके पास रहने दो। टैक्सी में नहीं जाना है, गाड़ी में जाना है, तुम गाड़ी लेके जाओगे। लो, जाओ गाड़ी लेके। आपको जरूरत पड़ गई तो? मैंने बोला ना मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी, तुम गाड़ी लेके जाओ। अच्छा ठीक है। रूपा, 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 1 मिनट रुको, 1 सेकंड, मैं अभी आया, 1 मिनट रूपा। रूपा, क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। अरे क्या कर रहे हो आप? बम। बम? ये क्या आपको मारने के लिए था? नहीं, तुझे मारने के लिए।
काश मैंने रूपा की बात मान ली होती, उन सालिमों को 50 लाख रुपए दे दिए होते, तो आज मेरी रूपा जिंदा होती। आपका क्या ख्याल है मिस्टर चिंतामणि, ये काम उन्हीं गुंडों का है, उन्हीं गैंगस्टर्स का है? मेरा मतलब तो और किसका हो सकता है? किसी का भी हो सकता है मिस्टर चिंतामणि। हो सकता है कोई चोर उचक्का घर में घुसा है और नहीं इंस्पेक्टर, कोई मामूली छोटे मोटे चोर उचक्के इतनी बेदर्दी से किसी का कत्ल नहीं कर सकते। रूपा, आपने ठीक कहा मिस्टर चिंतामणि, लेकिन एक्सटॉर्शनिस्ट या गैंगस्टर्स भी अपने शिकार को इस तरह नहीं मारेंगे। वो गोलियां बरसाएंगे या बम से उड़ाएंगे, लेकिन मिस्टर चिंतामणि, क्या हुआ इंस्पेक्टर? आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 10 साल। और इन 10 सालों में आपके झगड़े कितनी बार हुए हैं अपनी बीवी से? झगड़ा? नो, नेवर। मेरा मतलब है छोटी मोटी तकरार होती रहती थी, लेकिन जिसे झगड़ा कहा जाए वो मेरे और रूपा के बीच में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? यूं ही अपनी जनरल नॉलेज के लिए। मिस्टर चिंतामणि, आपकी बीवी का खून यहां नहीं हुआ, कहीं और हुआ है। क्या? और इनकी लाश यहां पर लाके बाद में डाली गई है। What? जी। ये आप कैसे कह सकते हैं? चप्पलें मिस्टर चिंतामणि, चप्पलें। अगर आपकी बीवी यहां थी तो उसने चप्पलें भी यहीं उतारी होंगी। यस, चप्पल तो यही है। जरा बैठेंगे आप? बैठिए, प्लीज सिट डाउन। अपने जूते निकालेंगे जरा? मैंने कहा अपने जूते उतारिए। अगर कोई इंसान यहां बैठकर अपने जूते या चप्पल उतारता तो वो सीधे उतारेगा, लेकिन ये जो चप्पलें पड़ी हैं ये उल्टी पड़ी हैं। इसके मायने क्या हुए कि चप्पलें यहां प्लांट की गई हैं, किसी ने लाकर रखी हैं। बाय द वे मिस्टर चिंतामणि, आपकी पत्नी का कोई बीमा वगैरह तो नहीं होगा ना? जी हाँ, बीमा था, ज्यादा नहीं, छोटा मोटा। थोड़े बहुत जेवरात थे उसके पास। बाकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही थी, मेरे नाम पे ही थी। आई सी। अच्छा, आपकी बीवी क्या लेंसेज भी पहनती थी मिस्टर चिंतामणि, कॉन्टैक्ट लेंसेज? जी नहीं, उस बेचारी के तो नंबर्स इतने ज्यादा थे, ये लेंसेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो बस चश्मा पहनती थी, और वही एक चश्मा था उसके पास। रूपा। याद है मुझे, एक ही चश्मा था उनके पास जी। जिसके ग्लासेस इतने मोटे मोटे थे, बेचारी। लेकिन वो चश्मा कहीं नजर नहीं आ रहा। इस किस्म के चश्मे तो अक्सर लोग अपने सिरहाने रख के सोते हैं।
ताकि जरूरत पड़ने पर हाथ बढ़ाकर उसे उठाकर यूज में लाया जाए। वो नजर नहीं आ रहा, कहीं कातिल अपने साथ तो नहीं ले गया? जी हाँ, उसे यही कहीं होना चाहिए था ना। मिस्टर चिंतामणि, उस चश्मे का यहां न होना भी ये साबित करता है कि ये कत्ल यहां नहीं हुआ है। करेक्ट? तो इस लाश को यहां लाकर क्यों डाला गया? जब कातिल ने कत्ल और कहीं किया था तो फिर लाश को यहां तक ढोकर लाने की क्या जरूरत थी? साहब, कोई सुमुखी नाम की लड़की आई है, ये साहब से मिलना चाहती है। सुमुखी? जब इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। सर, ये पर्स मिला है मिस्टर चिंतामणि के कपट से। तुम यहाँ क्यों आई? जी, आने की क्या जरूरत थी? ऑफिस से मुझे पता चला कि आपकी वाइफ के साथ ट्रेजेडी हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि इस वक्त आपको मेरे सहारे की जरूरत होगी। अरे भाई, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ये आपको क्या हो गया है? कल तक आप मेरे साथ के लिए तड़प रहे थे और जब आज मैं खुद आपके पास आई हूँ तो तुम समझने की कोशिश करो सुमुखी। अभी अभी मेरी वाइफ की डेथ हुई और तुम। डेथ नहीं मिस्टर चिंतामणि, मर्डर कही। मर्डर? जी हाँ, मिस्टर चिंतामणि का कहना है कि कुछ एक्सटॉर्शनिस्ट, कुछ फिरौती मांगने वाले इन्हें एक हफ्ते से धमकी भरे फोन कर रहे थे और उन्होंने ही इनकी पत्नी का खून कर दिया। इन्होंने आपको बताया नहीं वो धमकी भरे फोन कॉल्स के बारे में? सर, आपने तो मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। जी मैं भूल गया था। ये भूलने की आदत बहुत खतरनाक होती है मिस्टर चिंतामणि। अब देखिए ना, कातिल ने मिसेस चिंतामणि को मारा और उसकी लाश को उठा के बेडरूम में रख दिया, लेकिन उनका चश्मा वहां रखना भूल गया। चश्मा? कौन सा चश्मा? मिसेस चिंतामणि एक चश्मा पहना करती थी, बड़े मोटे से ग्लास वाला चश्मा। मेरा नहीं ख्याल उन्हें कुछ भी दिखाई देता होगा उस चश्मे के बिना। मिस्टर चिंतामणि, वो चश्मा वहां से मिला नहीं। जाहिर है कि वो वहीं गिरा होगा जहां उनका कत्ल हुआ है। चश्मा चश्मा चश्मा, आप एक मामूली से चश्मे के पीछे क्यों पड़ गए? गिरा होगा कहीं? बात इतनी मामूली नहीं है मिस्टर चिंतामणि। मिस सुमुखी। आप बताइए मिस सुमुखी जी कि कातिल ने उस चश्मे का क्या किया? चश्मे का कातिल क्या करेगा? वहीं पड़ा होगा जहां गिरा था, या हो सकता है उस कातिल ने उस चश्मे को कहीं ठिकाने लगा दिया हो। या हो सकता है कि कातिल ने उसे उठाकर बड़े संभाल कर कहीं रख दिया हो। What? मगर वो ऐसा क्यों करने लगा? बेख्याली में, बेध्यानी में आदमी अपनी चीज उठाकर कहीं रख नहीं देता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं समझाता हूं। श्रीवास्तव, ये मिसेस चिंतामणि का पर्स है जो मिस्टर चिंतामणि की अलमारी में पाया गया है, और इस पर्स में ये चश्मा बरामद हुआ है जो एक्चुअली मौका वारदात पे होना चाहिए था। अब चाहे
वो कत्ल बेडरूम में हुआ हो या कहीं और। कातिल ने ये चश्मा बड़े आराम से उठाया, उसे पर्स में रखा, उसे अलमारी में टांग दिया। ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है मिस्टर चिंतामणि, यानी आप। मैं ऐसा क्यों करूंगा? आदत से मजबूर मिस्टर चिंतामणि। आपने अपनी बीवी का खून किया, उसे हादसे की शक्ल देने के लिए आपने बीवी की लाश उठाई, उसे बेडरूम में रखा। जब मौका वारदात पे अपनी बीवी का चश्मा पाया तो बेख्याली में आपने वो चश्मा उठा के अपनी बीवी के पर्स में रखा और बेख्याली में उसे अपनी अलमारी में टांग दिया। आपने मिस्टर चिंतामणि, आपने, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्या सचमुच आपने किया सर? झूठ है, बकवास है, बिलीव मी। आपने अपनी वाइफ का मर्डर किया? आप एक खूनी हैं। सुखी, ये सब तुम कह रही हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। तुमने तो कहा था कि हमारे बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। तुमने तो कहा था। मैंने तो सिर्फ तलाक लेने के लिए कहा था, किसी का खून करने के लिए नहीं कहा था। सुमुखी, आपने क्या सोचा मैं एक खूनी, एक कातिल से शादी करूंगी? नो, नेवर। I hate you. I hate you. सुमुखी, सुमुखी रुक जाओ प्लीज। एक मिनट मिस्टर चिंतामणि, बुजुर्गों ने कहा है कि 6 दिन के छोटे रास्ते से 6 महीने का लंबा रास्ता अच्छा। देखा आपने, अपनी खुशी, अपनी आजादी हासिल करने के लिए ये जो शॉर्टकट आपने अपनाया है, इस शॉर्टकट ने आपको कहां लाके मारा? जेल की सलाखों के पीछे। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं।